शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक वीरान हाईवे था जिसे लोग भूतिया हाईवे के नाम से जानते थे। दिन के समय यह सड़क बहुत ही सामान्य दिखती थी। चारों ओर पेड़ों की हरियाली, इक्का दुक्का गाड़ियां और पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक शांत रास्ता। लेकिन रात होते ही यह हाईवे एक खौफनाक जगह में तब्दील हो जाता था। पिछले 6 महीनों में इस हाईवे पर कई अजीब और डरावनी घटनाएं घटी थी। इस खौफनाक सड़क पर कुछ लोग गायब हो गए थे तो कुछ के शव सड़क किनारे भयानक हालत में मिले थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि सफेद साड़ी में एक चुड़ैल आधी रात को गाड़ियों को रोकती है। उसकी लाल आंखें और बेतरतीब बिखरे बाल देखकर लोग डर के मारे गाड़ी रोक देते हैं। जो रुकते हैं वे कभी लौटकर नहीं आते। एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम सुरेश था, अपने ट्रक में सामान लादकर शहर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी तो वह एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका। जब उसने खाना खा लिया तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी। सुरेश ने उस आवाज को ध्यानपूर्वक सुना। भैया, रात को इस सड़क पर मत जाना। वहां वो चुड़ैल अपना शिकार ढूंढ रही होती है। पास के ढाबे वाले मोहन ने सुरेश को चेतावनी दी। मोहन ने आगे बताया, कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है। वो अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। गाड़ी रोकने पर वो हंसती है और फिर मोहन की आवाज कांपने लगी। सुरेश उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। मोहन ने आगे कहा कि पुलिस ने जांच की, लेकिन हर बार नतीजा यही निकला कि ये अफवाहें थीं। हालांकि लापता लोगों के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। धीरे धीरे इस हाईवे की ख्याति इतनी बढ़ गई कि रात को यहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। सुरेश ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। मैं कई बार इस हाईवे से गया हूं, मुझे तो यहां कुछ नहीं लगा। और वह अपने ट्रक में बैठकर शहर की ओर रवाना हो गया। लेकिन अगले दिन उसकी लाश सड़क किनारे कटीफटी अवस्था में मिली। उसकी लाश देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सभी गांव वाले कह रहे थे कि ये उसी सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का काम है। जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो ऐसे ही लोगों को मारती रहेगी। इस हाईवे से जुड़ी कहानियां शहर में भी चर्चा का विषय बन गई थी। इन्हीं चर्चाओं के बीच जासूस रवि को यह मामला मिला। रवि पेशे से प्राइवेट डिटेक्टिव था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो केवल पैसों के लिए काम नहीं करता था। रहस्यों को सुलझाना उसका जुनून था। रवि, क्या तुमने सुना? वो हाईवे वाली चुड़ैल का मामला बहुत बड़ा है, नेहा ने कहा। नेहा, रवि की गर्लफ्रेंड, एक जिंदा दिल और तेज तर्रार खोजी पत्रकार थी। नेहा, चुड़ैल जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। मुझे लगता है यहां कुछ और हो रहा है। मैं वहां जाऊंगा और खुद देखूंगा, रवि ने जवाब दिया। नेहा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये मामला खतरनाक हो सकता है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। अगले दिन सुबह रवि और नेहा ने अपना सामान तैयार किया। रवि के पास उसकी जांच का सामान था, कैमरा, टॉर्च और कुछ हथियार। नेहा के पास उसका नोटपैड, कैमरा और एक माइक्रोफोन था। आधी रात को दोनों अपनी गाड़ी में हाईवे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे सुनसान सड़क पर आगे बढ़े, माहौल भारी होता गया। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था।
केवल गाड़ी की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज उन्हें इस अजीब सन्नाटे को चीरते हुए आगे ले जा रही थी। चारों तरफ गहरा अंधेरा और जंगल दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा और वीरान जंगल, उसके सिवा कुछ नहीं। यह जगह अजीब है, रवि। मुझे लगता है कि लोग यूं ही डरते नहीं होंगे, नेहा ने कहा। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक सफेद साड़ी पहने महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बाल हवा में लहराते हुए डरावने लग रहे थे। रवि, रुक जाओ, नेहा ने चिल्लाया। लेकिन रवि ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और चुड़ैल को टक्कर मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके करीब पहुंची, वह गायब हो गई। यह क्या था? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। यही सच्चाई है जिसे हमें खोजना है। यह चुड़ैल नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ और है, रवि ने गंभीरता से कहा। यह उनकी जांच की शुरुआत थी। उस रात उन्होंने महसूस किया कि मामला केवल भूतिया नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य से भरा हुआ है। रवि और नेहा के लिए वह रात बेचैनी भरी थी। हाईवे पर सफेद साड़ी में उस महिला का अचानक प्रकट होना और फिर गायब हो जाना उनके लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही रवि ने अपना पूरा ध्यान इस केस पर लगाने का फैसला किया। रवि और नेहा सबसे पहले हाईवे के पास बसे एक छोटे से गांव धौलपुर पहुंचे। गांव में दहशत का माहौल था। लोग हाईवे के बारे में बात करने से भी डर रहे थे। गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद से बात करते हुए रवि ने पूछा, बाबा, आप यहाँ काफी समय से रहते हैं। क्या आपको पता है हाईवे पर क्या हो रहा है? हरिप्रसाद ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये सब पिछले साल से शुरू हुआ है। रात को हाईवे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सफेद साड़ी वाली चुड़ैल को कई लोगों ने देखा है। जो उसे देखते हैं उनका बचना मुश्किल है। नेहा ने सवाल किया, क्या आपने कभी उसे देखा है? हरिप्रसाद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं रात को हाईवे के पास नहीं जाता। लेकिन मैंने सुना है कि वो हर बार एक गाड़ी को रुकवाती है और फिर। हरिप्रसाद की आवाज कांपने लगी। नेहा ने उसे और न डराते हुए रवि की ओर देखा। रवि ने धीरे से कहा, यह कहानी केवल डराने के लिए बनाई गई लगती है, लेकिन हमें और जानकारी चाहिए। रवि और नेहा फिर हाईवे के पास के एक मशहूर ढाबे पर पहुंचे। वहां गाड़ियों के ड्राइवर और स्थानीय लोग चाय पीते और खाना खाते हुए गपशप कर रहे थे। रवि ने ढाबे के मालिक मोहन से पूछा, यहाँ जो घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में तुम क्या जानते हो? मोहन ने डरते हुए इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोला, भैया, हम इन बातों में नहीं पड़ते, लेकिन इतना कह सकता हूं कि रात को जो लोग इस हाईवे पर जाते हैं उनमें से कई वापस नहीं आते। मैंने एक बार दूर से उस औरत को देखा था। वो बहुत डरावनी थी। नेहा ने अपनी नोटबुक में ये बातें लिख ली। तभी एक ट्रक ड्राइवर, जिसने बातचीत सुन ली थी, पास आकर बोला, भाई साहब, यह सब बकवास नहीं है। मैं खुद इस चुड़ैल को देख चुका हूं। उसने मेरी गाड़ी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने भागकर अपनी जान बचाई। रवि ने उससे पूछा, तुम्हें कुछ और अजीब लगा? जैसे कोई दूसरा इंसान या कुछ ऐसा जो यहां सामान्य नहीं हो? ड्राइवर थोड़ा झिझका और फिर बोला, हाँ, मैंने वहां कुछ हथियारबंद लोगों को देखा था। वो झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे। मुझे लगा वो कोई डाकू होंगे।
लेकिन चुड़ैल को देखकर मैं वहां रुक नहीं सका। यह जानकारी रवि के लिए महत्वपूर्ण थी। उसने नेहा को इशारा किया और दोनों ढाबे से निकल गए। उस रात रवि और नेहा ने हाईवे के एक सुनसान हिस्से पर अपनी गाड़ी पार्क की। वे झाड़ियों में छिपकर चुड़ैल के प्रकट होने का इंतजार करने लगे। हवा में सन्नाटा था और केवल दूर से झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। रवि, अगर यह सच में कोई आत्मा है तो हम उससे कैसे निपटेंगे? नेहा ने हल्की घबराहट के साथ पूछा। रवि मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, आत्मा हो या इंसान, हम सच्चाई का सामना करेंगे। आधे घंटे के इंतजार के बाद अचानक गाड़ी के सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। उसकी लाल चमचमाती आंखें और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, वो फिर से आ गई। रवि, अब क्या करेंगे? रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की। तभी एक झाड़ी से हलचल हुई। रवि ने ध्यान दिया कि झाड़ियों के पीछे कुछ लोग छिपे हुए थे। उसने तुरंत नेहा से कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। ये चुड़ैल नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। रवि ने गाड़ी का इंजन चालू किया और चुड़ैल की ओर बढ़ाया, लेकिन ठीक पिछले रात की तरह वह गायब हो गई। रवि और नेहा को अब यकीन हो गया था कि इस चुड़ैल की कहानी केवल एक ढाल है। इसके पीछे कोई गिरोह है जो लोगों को डराकर अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। नेहा ने कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। ये डाकू हो सकते हैं। रवि ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, पुलिस पहले ही इस मामले को बंद कर चुकी है। अगर गिरोह के पीछे कोई बड़ा व्यक्ति है तो पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी। हमें खुद सबूत इकट्ठा करने होंगे। दोनों ने तय किया कि अगली रात वे गिरोह के ठिकाने का पता लगाएंगे और सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खतरा उनके बहुत करीब था। रवि और नेहा ने अगले दिन पूरा समय इस मामले की गहराई के साथ जांच पड़ताल की। अब उनके पास कुछ ठोस सुराग थे। सफेद साड़ी में चुड़ैल का दिखना, झाड़ियों में छिपे लोग और ट्रक ड्राइवर की बातों में हथियारबंद लोगों का जिक्र। यह स्पष्ट था कि हाईवे पर हो रही घटनाएं महज अंधविश्वास नहीं थीं, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। रवि और नेहा ने फैसला किया कि हाईवे के पास के गांव में जाकर और जानकारी जुटाई जाए। वे अलग अलग तरीके से स्थानीय लोगों से बातचीत करने लगे। नेहा ने गांव की महिलाओं के साथ बातचीत की, जबकि रवि ढाबे और पास की दुकानों पर लोगों से सुराग तलाशने लगा। रवि, कुछ अजीब है, नेहा ने बताया। यहाँ की कुछ महिलाएं कह रही हैं कि गांव के कुछ लोग अचानक अमीर हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया। रवि ने भी कुछ ऐसा ही सुना था। ढाबे का मालिक मोहन धीरे धीरे रवि के भरोसे में आ गया था। उसने बताया, भाई साहब, गांव के सरपंच और कुछ बाहरी लोग रात में यहां मीटिंग करते हैं, लेकिन कोई भी उन तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। जो उनके खिलाफ जाता है वो गायब हो जाता है। यह जानकारी चौंकाने वाली थी। रवि ने सोचा, क्या सरपंच इस साजिश का हिस्सा है या फिर यह केवल एक मुखौटा है? रवि और नेहा ने रात में झाड़ियों के पीछे छिपे उन लोगों का पता लगाने की योजना बनाई। उन्होंने अपनी गाड़ी को हाईवे पर खड़ा किया और एक सुनसान मोड़ के पास झाड़ियों में छिप गए। दोनों ने कुछ देर इंतजार किया। रात के सन्नाटे में केवल हवा की सरसराहट और कीड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे बाद एक जीप धीमी गति से आई और सड़क के किनारे रुकी। उसमें से 4 लोग उतरे
जो लंबी जैकेट और हाथों में हथियार लिए हुए थे। उनमें से एक ने झाड़ियों की तरफ इशारा किया। यही जगह सही है। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को रोकना आसान होगा, उनमें से एक ने कहा। नेहा ने धीरे से कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचनी शुरू की। रवि ने धीमे स्वर में कहा, ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश थी। अब हमें देखना होगा कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। उन लोगों ने झाड़ियों में कुछ छिपाया और फिर हाईवे पर एक रस्सी जैसी चीज बिछा दी। यह साफ था कि वे गाड़ियों को रोकने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक गाड़ी तेज गति से उस रास्ते से गुजरने लगी। गिरोह के लोगों ने रस्सी को खींचा, जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे पलट गई। गिरोह के लोग तुरंत उस गाड़ी की ओर भागे और उसमें बैठे यात्रियों को खींचकर बाहर निकाला। उनमें से एक चिल्लाया, सामान निकालो, जल्दी करो। रवि और नेहा यह सब देख रहे थे। नेहा ने डरते हुए पूछा, रवि, अब क्या करें? ये लोग खतरनाक हैं। रवि ने जवाब दिया, हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे, लेकिन हमें अभी उनके सामने नहीं आना चाहिए। अगले दिन रवि और नेहा ने अपने इकट्ठा किए गए सबूतों का ध्यानपूर्वक देखा और उनका गहराई के साथ विश्लेषण किया। तस्वीरों में गिरोह के लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा ने तुरंत अपने अखबार के संपादक को यह जानकारी दी। रवि ने यह भी पता लगाया कि गिरोह का मुख्य सरगना गांव का सरपंच ही था। सरपंच बाहरी डाकुओं के साथ मिलकर यह साजिश चला रहा था। अब सब कुछ साफ हो गया है, नेहा। यह गिरोह चुड़ैल का डर फैलाकर लोगों को डराता है और फिर उन्हें लूटता है। वे इस डर का फायदा उठाकर अपना अपराध छुपा रहे हैं, रवि ने कहा। रवि और नेहा ने पुलिस को यह जानकारी देने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस से पहले ही गिरोह को उनके बारे में पता चल गया। उस रात रवि और नेहा के ठिकाने पर हमला हुआ। गिरोह के लोग उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगे। रवि ने फुर्ती से नेहा को सुरक्षित जगह पर छिपाया और अपने पास रखे छोटे पिस्तौल से जवाबी हमला किया। नेहा, हमें यहां से भागना होगा। ये लोग खतरनाक हैं, रवि ने कहा। किसी तरह दोनों ने अपनी जान बचाई और गिरोह से बचकर भाग निकले। लेकिन अब वे समझ गए थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी। रवि और नेहा के पास अब पर्याप्त सबूत थे कि हाईवे पर चुड़ैल के डर का इस्तेमाल करके एक संगठित गिरोह लोगों को लूट रहा था। लेकिन गिरोह के शक्तिशाली सरगना और उसकी पहुंच को देखते हुए पुलिस को भरोसे में लेना खतरे से खाली नहीं था। रवि ने फैसला किया कि वे खुद एक जाल बिछाकर गिरोह को बेनकाब करेंगे। रवि ने अपनी योजना नेहा के साथ साझा की। उन्होंने एक पुरानी जीप खरीदी और इसे खास तौर पर तैयार किया। गाड़ी के अंदर कैमरे छुपाए गए थे जो हर हरकत को रिकॉर्ड कर सके। उन्होंने खुद को एक अमीर व्यापारी और नेहा को उनकी पत्नी के रूप में तैयार किया। रवि, अगर यह लोग पहचान गए तो? नेहा ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा। यही तो खेल है, नेहा। अगर हमें सच्चाई सामने लानी है तो खतरा उठाना ही पड़ेगा, रवि ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। उन्होंने तय किया कि रात को उसी सुनसान हिस्से पर गाड़ी को चलाएंगे जहां गिरोह पहले भी गाड़ियों को रोकता था। रात गहराने लगी थी। रवि और नेहा ने अपनी गाड़ी हाईवे पर चलाई। जैसे ही वे उस सुनसान मोड़ पर पहुंचे, झाड़ियों के पीछे हलचल होने लगी। अचानक वही सफेद साड़ी में चुड़ैल गाड़ी के सामने आ गई। रवि, ये वही है, नेहा ने। विक्रांत एचएस करौली, 12 जून 2024 दोपहर के 3:01।
घबराकर कहा। शांत रहो नेहा, सब कुछ योजना के मुताबिक चलने दो, रवि ने जवाब दिया। रवि ने गाड़ी रोक दी। चुड़ैल पास आने लगी। तभी झाड़ियों से 4-5 लोग निकले जो हथियार लिए हुए थे। सामान उतारो, जल्दी करो, गिरोह के एक आदमी ने चिल्लाया। रवि और नेहा ने सावधानी से गाड़ी से बाहर निकलकर उनके सामने बेबस होने का नाटक किया। गिरोह के लोगों ने गाड़ी की तलाशी शुरू कर दी और पैसे और गहने इकट्ठा करने लगे। जैसे ही गिरोह का ध्यान सामान पर था, रवि ने अचानक अपनी जैकेट से एक छोटे से डिवाइस को सक्रिय कर दिया। यह एक ट्रैकिंग और लाइव रिकॉर्डिंग डिवाइस था, जिससे उनकी पूरी हरकतें सीधे नेहा के अखबार के मुख्यालय में रिकॉर्ड हो रही थी। गिरोह के लोगों ने कुछ महसूस किया। तुम लोग इतने शांत क्यों हो? लगता है कोई चाल चल रहे हो, गिरोह के नेता ने कहा। अब सब खेल खत्म हो गया है, रवि ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि ने पिस्तौल निकाल ली और इससे पहले कि गिरोह कुछ कर पाता, उसने एक आदमी को कंधे पर घायल कर दिया। नेहा ने झाड़ियों में छिपे पुलिसकर्मियों को बुलाने के लिए सिग्नल दिया। रवि और नेहा ने पहले ही पुलिस के कुछ भरोसेमंद अधिकारियों को अपने साथ मिला लिया था। पुलिस की एक टीम पास ही छिपी हुई थी, जो रवि के सिग्नल का इंतजार कर रही थी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और पूरे गिरोह को घेर लिया। सरपंच, जो गिरोह का असली सरगना था, भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रवि ने उसे धर दबोचा। तो यह चुड़ैल की साजिश तुम्हारी थी, रवि ने गुस्से में कहा। सरपंच ने डरते हुए सच उगल दिया। उसने बताया कि वह और उसका गिरोह हाईवे पर यात्रियों को डराकर लूटते थे। सफेद साड़ी में चुड़ैल का भेष गिरोह की एक सदस्य बनाती थी। यह डरावना रूप केवल लोगों को डराने और उन्हें गाड़ी रोकने पर मजबूर करने के लिए था। गिरोह के पकड़े जाने के बाद नेहा ने इस पूरे मामले को अपने अखबार में विस्तार से प्रकाशित किया। उसने रवि की बहादुरी और साजिश को बेनकाब करने के उनके प्रयासों का जिक्र किया। हाईवे पर अब यात्री सुरक्षित महसूस करने लगे। चुड़ैल की अफवाह खत्म हो गई और इलाके के लोग राहत की सांस लेने लगे। इस पूरी घटना ने रवि और नेहा के रिश्ते को और मजबूत कर दिया। रवि, तुम्हारे बिना यह संभव नहीं था, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा, अगर तुम मेरे साथ न होती तो शायद मैं भी इसे अकेले नहीं कर पाता, रवि ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और हाईवे की ओर देखते हुए महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक अपराध को नहीं रोका, बल्कि सच्चाई और साहस की एक मिसाल कायम की है।